अभी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। हम उनको कहते हैं कि थोड़ा धीरज तो रखिए। ऐसा समय आएगा कि बिहार विधानसभा की आधी कुर्सियों पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी का ही नाम लिखा रहेगा। आज तक के इतिहास में कोई नहीं बता सकता कि 80 विधायक रखने वाला परशुराम वंशजों के मंच पर आकर कहता है कि पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबों के बीच में आज होली मिलन समारोह में आकर। और चूंकि कल के बाद हम लोग अभी होली तक कहीं और कार्यक्रम नहीं दिए। साल में 365 दिन होता है और 365 दिन में हमको लगता है कि 340-45 दिन तो हम लोग घर से बाहर ही रहते हैं। यदि होली में भी घर से बाहर रहे 2 दिन तब तो तलाक 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 निश्चित। इसलिए 2 दिन 3 दिन का समय हम लोगों ने रिजर्व रखा है और वो समय कहीं और नहीं देता, वो घर में ही रहता। और होली के बाद वापस सनातन संस्कृति के हिसाब से, जो नववर्ष के हिसाब से हम लोग दोगुने उत्साह और जोश के साथ में हम लोग लगेंगे। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पार्टी अभी अपनी छोटी लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। और एक बात की खुशी है कि आज इस सभागार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, घंटों भर से कम इतने लोगों को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में आने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। नहीं तो यहाँ समस्या ये है कि बड़ी पार्टी का आयोजन हो, कोई पूछे या न पूछे तो दरी बिछाने के लिए बिना पूछे भी चले जाए। लेकिन अपनी पार्टी हो, यदि अपने सम्मान की बात कर रही हो, यदि अपने अधिकार की बात करने वाली पार्टी हो, तो वहां जाने से पहले सोचते अच्छा ये तो बहुत छोटी पार्टी। तो भारत में 4000 से अधिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। 4000 इलेक्शन कमीशन के साइट पर देखिए। सारी पार्टियों की स्थिति ऐसी ही थी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी जब रजिस्टर्ड हुई होगी तो उसकी भी स्थिति यही होगी, हमसे भी बुरी स्थिति होगी जब शुरुआत उन्होंने की होगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आडवाणी जी, ये लोग अपने धूल के पक्के थे। तो आज जो पार्टी जनसंघ के रूप में जन्मी, जिसको कोई जानता नहीं था, आज वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आज जो लोग राष्ट्रीय जनजन पार्टी पर यह कहकर हंसते हैं कि आपका तो एक भी विधायक नहीं है, हो सकता है कि समय ऐसा आए कि वो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहे। और हौसला बुलंद है, ये तय है कि आज नहीं तो कल ये समय आएगा ही और जरूर। और अभी थकने वाले भी नहीं, अभी लड़ेंगे। और हम लोग धारा के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। जो धारा के साथ बहता है उसको लाश कहते हैं, और जो धारा के खिलाफ तैरता है उसको तैराक बोलते हैं। हम लोग तैरने के लिए, हम लोग लाश की तरफ बहने के लिए नहीं आए। और धीरे 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 ही सही आप लोगों ने इतनी सुगबुगाहट तो जरूर पैदा कर दी है कि कल तक अंबेडकर जयंती, पेरियार जयंती, फूले जयंती, जगजीवन जयंती, इन तमाम जयंतियों में अमीर शाह जी जैसे लोग आते थे और आपके सहजानंद सरस्वती जयंती, श्री कृष्ण जयंती, बाबू वेंकट सिंह जयंती, दिनकर जी के जयंती में आना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन आपने ये माहौल पैदा कर दिया कि आज देश के गृह मंत्री को भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती। विगत 32 वर्षों से आपकी चर्चा नहीं हो रही थी बिहार की राजनीति में। आपने माहौल पैदा कर दिया
कि आज बगैर आपके चर्चा के बिहार में कोई राजनीति नहीं होती। और इसका सबसे पहला संदेश यदि कोई दिया है तो मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा दिया है। हम इसलिए खुश नहीं है कि राजद का उम्मीदवार जीत गया, हम इसलिए खुश है कि हमारे वोट के बदौलत बिहार में स्थापित होने वाली पार्टी हमारा अपमान करती है, हमारी हिस्सेदारी करती है, वो पार्टी का कैंडिडेट हार गया। हम इसलिए खुश हैं, हम इसलिए खुश नहीं है कि राजद का एक विधायक बढ़ गया। हम इसलिए खुश है कि बोचहा जीतने के बाद जहां जिला में भी अखबार में आपके जाति की चर्चा नहीं होती थी, हमने दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि भूमिहारों की नाराजगी पर भाजपा में मन था। हम इसलिए खुश, और ये डर अच्छा लगा, ये डर बना रहना चाहिए। भय भी न प्रीत न हो ही को साथ। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। या तो आपसे लालच, या आपसे डर, ये दो चीज दिखेगा राजनीतिक पार्टियां तभी आपकी बात करेंगी। हमने बहुत बार कहा है कि लोकतंत्र का तो मायने खत्म हो चुका है, अब मायने भीड़ तंत्र का। आप संगठित होकर कितनी अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं। आप वैज्ञानिक हैं कि आप डॉक्टर हैं कि आप इंजीनियर हैं कि आप ठेला चला रहे हैं कि आप सुगर चला रहे हैं कि आप भेड़ बकरी चला रहे हैं कि आप गाना गा रहे हैं कि आप मंच संचालक हैं, इससे कोई मतलब नहीं पार्टियों को। उनके नजर में एक डॉक्टर का वोट, एक वकील का वोट, एक इंजीनियर का वोट, एक वैज्ञानिक का वोट, उसकी कीमत उतनी ही है जितना एक रिक्शा चालक के वोट की कीमत है, जितना एक भेड़ बकरी चलाने वाले के वोट की कीमत है। क्योंकि सबका वोट एक ही काउंट होगा, दो काउंट नहीं होगा। और नेताओं को केवल वोट से मतलब है, बाकी आप कितने बुद्धिमान है इससे मतलब नहीं है। अति बुद्धिमानी छोड़नी होगी हम लोग, जहां अति लग जाता है वहां नुकसान होता है। बचपन से तो पढ़ते आए हम लोग, चौथी पांचवी की किताब में पढ़ते थे, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला बरसना, अति की भली न धूप। हम लोग बुद्धिमान है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपने आप को अति बुद्धिमान जब से मानने लगे तब से हमारा पतन शुरू हो गया। और हम अति बुद्धिमानी में ही यहां तक पहुंचे, और इस हालत में पहुंच गए कि बिहार में एक सर्वे हम लोगों ने करवाया, तो सर्वे में पता चला कि बिहार में पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक जमीन बेचने वाली कोई जाति हुई तो भूमिहार जाति। आपकी स्थिति हो गई कि आपके लिए अब गार्ड की नौकरी, नोजलमैन की नौकरी और दिल्ली में टेम्पो चलाने के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं बचा। लेकिन यहां से तो आज भी आप अपने आप को जमींदार समझते हैं। आप तो चौक से रात में बैठेगा तो उस बड़ा नेता बन गया है, वो बताएगा कि हम लोग का राजनीति कैसे करना है। नेता नहीं है, समाज के लोग हमको बेटा के रूप में स्वीकार कर लेंगे मेरे लिए सभा के खिलाफ। नेता नाम से हमको चीज होता है, नेता के नाम से तो हमको नफरत होता है। नेता सबको तो गाली बनाती है, नेता बोलते ही लगता है कि हम भी आरोपी होंगे। आज जो तमिलनाडु में लोग मारे काटे जा रहे हैं उसका गुनाहगार यदि नेता है और हमको लोग नेता बोल रहा है कि उसका मतलब हम भी गुनाहगार। आज यदि रक्सौल में देश के जवान को प्रशासन के अधिकारी दौड़ाकर पीटते हैं सड़क पर और नेता लोग चुप है, इसका मतलब कि हम भी चुप है तो हम भी गुनाहगार। बिहार के लोग बदहाल है, बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कभी गुजरात से अल्पेश ठाकुर भगाना है, कभी महाराष्ट्र से राज ठाकरे भगाना है, कभी आसाम से खरीदे जा रहे हैं, कभी केजरीवाल टिप्पणी करते हैं, कभी तमिलनाडु में काटे जा रहे हैं।
तो नेता यदि जिम्मेवार है तो हम भी जिम्मेवार हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप नेता के रूप में हमको मत देखे, समाज के बेटा के रूप में देखे। ये हमारे समाज। और हमने कहा था अमित शाह जी के आने के एक दिन पहले अखबार में भी छपा था, और एक दिन पहले हमने इसीलिए कार्यक्रम किया, हम जानते थे कि जो लोग बुला रहे हैं अमित शाह जी को, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि भैया आप जिनके जयंती में आप आए हैं ना, उनके समाज की आगे स्थिति क्या है, यदि बता देंगे तो आप यहां से रोते हुए गुजरात वापस जाए। लेकिन वो स्थिति बताएंगे नहीं ना, वो ये सवाल करेंगे नहीं ना कि आखिर स्वामी सहजानंद सरस्वती का समाज ने क्या गलती किया कि पिछले 40 वर्षों से आपको वोट दे रहा है, आपके लिए बूथ पर लाठी गोली खा रहा है, चला रहा है, कार्यकर्ता बना रहा है, आपके सम्मेलनों में भीड़ लगा रहा है, आपके कार्यक्रमों में भोजन की व्यवस्था करवा रहा है, आपके लिए टेंट समेरा दरी कुर्सी की व्यवस्था कर रहा है। इतना ही नहीं, इस समाज के मैक्सिमम लोग पत्रकारिता में हैं, तो पत्रकारिता के माध्यम से आपके लिए माहौल भी बना रहा है। लेकिन आप कृपया ये बताने का कष्ट करें कि समाज ने क्या गलती की कि इसकी परंपरागत लोकसभा सीटें जैसे मुजफ्फरपुर, जैसे वैशाली, जैसे महाराजगंज, जैसे जहानाबाद, जैसे मोतिहारी, ये सीटें इनसे क्यों छीन ली? ये पूछने का हिम्मत नहीं थी। जो लोग अमित शाह को बुला रहे थे, पूछने की हिम्मत उनके पास नहीं थी। तो फिर भैया अमित शाह को बुला लीजिए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप को बुला लीजिए, क्या फायदा है? आए और माला पहना के चले गए, स्वामी सहजानंद जी को माला पहना के चले गए, समाज खुश हो गया, बहुत कुछ मिल गया। क्या वो पूछ सकते थे? क्या ये पूछने की हिम्मत है उन्हें कि पूछे कि भैया इस देश में दलित आयोग है, दलितों की स्थिति पर स्टडी करने के लिए, पिछड़ा आयोग है, पिछड़ों की स्थिति जानने के लिए, अल्पसंख्यक आयोग है, मुसलमानों की स्थिति समझने के लिए, तो क्या इस देश में सवर्ण समाज के लोग गरीब नहीं है? और यदि है तो इस देश में सवर्ण आयोग का गठन कब होगा और कब करवाना है? ये पूछने की हिम्मत। इसलिए हम एक दिन पहले कार्यक्रम किया, हमको पता था कि उस कार्यक्रम में हमको तो लोग बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे तो उनका सब कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। हम तो सवाल पूछेंगे क्योंकि हमको टिकट नहीं चाहिए। टिकट उनको चाहिए जो पार्टी के भरोसे है, हम तो समाज के भरोसे हैं। समाज का साथ होगा तो पार्टियां तो मेरे घर पर आकर टिकट पहुंचाएंगी, हम समाज के भरोसे। इसलिए एक दिन पहले कार्यक्रम किया, अखबार में तमाम जो हमने प्रेस विज्ञप्ति दिया सबको छपा, और इसलिए कि अगले दिन जब एयरपोर्ट पर अमित शाह जी उतरे तो बिहार का जब अखबार पढ़े तो उनको ये समझ में आए कि जिस स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती हम मनाने आ रहे हैं, उस समाज के लोग हमसे कुछ सवाल करते हैं। हम आपके विचारधारा के विरोधी नहीं, आप सनातन विचारधारा लेकर चले, आप राष्ट्रवाद विचारधारा लेकर चले, हम आपके विचारधारा के कतई विरोधी नहीं है। सनातन और राष्ट्रवाद के सबसे बड़े ध्वजवाहक यदि कोई समाज है तो हमारा समाज है। हमारे खून के कतरे कतरे में राष्ट्रवाद है, हमारे खून के कतरे कतरे में सनातन है। लेकिन हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अपमान सहन नहीं करेंगे। यह समाज सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही वजह हुआ कि हमने परशुराम जयंती में पिछले साल 3 मई को तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया मंच पर। आमंत्रित हमने दूसरे नेताओं को भी किया। सभी पार्टियों के बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व थे उनको हमने किया, और मेरे पास सबूत है। उस समय के विधानसभा के अध्यक्ष थे, भाजपा के बड़े चेहरे थे, विजय सिन्हा जी, हम लोग उनको भी आमंत्रित किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, हमने उनको भी आमंत्रित किया था, और राजद के बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव, उनको भी किया था। तो जिनको जरूरत महसूस हुई वो मंच पर आए, जिनको जरूरत महसूस नहीं हुई वो नहीं आए। और मंच पर आकर
मुझे नहीं लगता है कि आपके समाज का कोई सम्मान घटाया। आज तक के इतिहास में कोई नहीं बता सकता कि 80 विधायक रखने वाला परशुराम वंशजों के मंच पर आकर कहता है कि हम पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। आज तक के इतिहास में कोई ये नहीं बता सकता कि 80 विधायक रखने वाला बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का मुखिया आपके मंच पर आकर कहता है कि आप वोट दीजिए या न दीजिए, आपको आपकी जो आपका जो अधिकार है, आपकी जो भागीदारी बनती है, हम आपको हिस्सेदारी देंगे। पहले एक तरफ दरवाजा खुला था, दोनों तरफ दरवाजा खुल गया। तो विधानसभा लोकसभा में आपकी भागीदारी बढ़ेगी कि घटेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्यों हम एक तरफ पीठ घुमा कर खड़े रहेंगे और दूसरी तरफ साष्टांग दंडवत किए रहेंगे? इधर वाले को भी भय दिखाएंगे कि तुम यदि मौका नहीं दोगे, तुम यदि उचित सम्मान नहीं दोगे तो हम उधर जाएंगे, और उधर वाले को भी कहेंगे कि तुम यदि उचित सम्मान नहीं दोगे तो इधर जाएंगे। भय की राजनीति हो रही है हर जगह, और भय दिखाना होगा। और तेजस्वी को मंच पर बुलाकर हमने बीजेपी को यह भय दिखाया, यदि आप हमारा अपमान करेंगे तो हम आपके दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर आपको हाथ पकड़कर गद्दी से नीचे उतार देंगे। ये संदेश मिलेगी। और आप भाइयों का, आप बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का साथ, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। एक साधारण से परिवार का लड़का जो सेना में सिपाही की नौकरी करता था, इंडियन आर्मी के आर्टिलरी में, तो खाना रेजिमेंट में 8 साल नौकरी किया, रिजाइन देकर चला गया। कोई उद्योग धंधा नहीं, पूरे खानदान में कोई वार्ड पार्षद और मुखिया भी आज तक नहीं, सांसद विधायक मंत्री छोड़िए, और गांव पर जाइएगा तो 5 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं। और बावजूद इसके आप सबों का स्नेह यह है कि आज केवल बिहार ही नहीं, नोएडा के रामलीला मैदान में कार्यक्रम हुआ त्यागी महापंचायत। श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आगरा, आजमगढ़, अलीगढ़, इन तमाम क्षेत्रों से लाखों की संख्या में त्यागी समाज के लोग पहुंचे। और हैरानी की बात है कि हम आज तक जो 5 जिलों का नाम लिए, जो त्यागी बहुल जिला है, त्यागी अपने आप को भूमिहारी मानते हैं। भूमिहारी जैसे मोहियाल है, जैसे चितपावन है, जैसे अय्यर है, उसी प्रकार से त्यागी। तो त्यागी समाज के लोग लाखों की संख्या में पहुंचे, और मुझे गर्व महसूस हुआ कि बिहार के एक छोटे से परिवार में पैदा लिया लड़के को बिहार से नोएडा बुलाकर मुख्य अतिथि बनाया। आज 19 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे, 19 तारीख को जयपुर के राजस्थान में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 5 लाख के आसपास ब्राह्मण वहां पहुंचेंगे पूरे देश भर से। उसमें बतौर अतिथि अभी भारत भर में क्या विश्व में ट्रेंड पर चल रहे होंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी, कहा बागेश्वर धाम महाराज, वो भी है। माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, रामदेव जी के जो पार्टनर है आचार्य बालकृष्ण जी, वो भी है। और ये बताते हुए काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बिहार से आपका ये भाई आशुतोष है। तो आप सबों का श्रेय, ये आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों का लगातार हमारे ऊपर विश्वास, ये इसका परिणाम है कि आज इतने, आज तक मैं जयपुर नहीं गया, आज तक पूरे जीवन में जयपुर नहीं गया कभी। हाँ, फौज में था तो एक्सरसाइज के लिए हम लोग पोखरण गए थे, जहाँ परमाणु परीक्षण हुआ था, तो 3 महीने के लिए हम लोग एक्सरसाइज के लिए जाते थे फौज की तरफ से, पोखरण गए थे, जयपुर नहीं गए कभी। और पहली बार जब जाने का मौका भी मिल रहा है तो इतने लोगों के बीच में अतिथि बनकर जाने का मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए इससे बड़े सम्मान की बात और क्या हो सकती है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि सांसद विधायक बनने के लिए असमर्थ ऐसा कर रहे हैं, अरे जो सम्मान हमको आज मिल रहा है, हमें लगता है कि किसी सांसद विधायक को ये सम्मान नसीब नहीं।
बिहार के संदर्भ में बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन ये सांस्कृतिक मंच है और हमारे गुरुजनों का कहना है कि जब हम सांस्कृतिक या धार्मिक मंच पर होते हैं तो राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है बिहार की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ लोगों को महागठबंधन एनडीए इस विचार से बाहर निकलना होगा, तीसरा विकल्प चुनना होगा। 32 साल लोगों ने मौका दिया। अभी तो ये स्थिति है कि मैं भाजपा के लोग कह सकते हैं कि नीतीश जी अच्छा नहीं कर रहे, एनडीए वाले महागठबंधन वाले ऐसे नहीं कर रहे, रोजगार नहीं दे रहे, और महागठबंधन वाले भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि 15 साल मौका एनडीए को दिया गया जिसमें भाजपा भी साथ में रही, और उसके पहले 15 साल लालू प्रसाद यादव सत्ता में रहे। तो दोनों में किसी ने भी बिहार का भला नहीं किया। तो 32 साल तो मौका दिए, अब क्या 32-100 साल मौका दीजिएगा, 32-100 साल भी मौका दीजिएगा तभी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक नए लोगों को मौका दीजिए, नए और भी लोग, ये नहीं केवल हम ही हैं, लेकिन हाँ हम दावे के साथ कहते हैं कि हम भी हैं, हर रोज संघर्ष कर रहे हैं बिहार में बदलाव के लिए। और इसी संघर्ष के क्रम में हम लोग 3500-4000 गांव तक पहुंचे, हेलीकॉप्टर से नीतीश जी की तरह नहीं, इसी तरह से। तो बदलाव के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बिहार की स्थिति देखते मन बहुत व्याकुल हो जाता है, और मेरे भीतर का चूंकि बिहारी जिंदा है, इसलिए हम जब दूसरे राज्यों में देखते हैं लोग बताया बिहारी इधर आओ, मतलब बिहारी मतलब लगता है गाली। तो जब हम बिहारियों की स्थिति देखते हैं तो अंदर से इतना मन व्याकुल होता है। अब पता नहीं नेता वाला कोई गुण है नहीं, फौजी वाला गुण है, इसलिए हो जाता है। नेता होते तो शायद नहीं गुण होता, अंदर से व्याकुल होता है। मुझे लगता है कि मेरे भीतर का बिहारी जिंदा है, और यदि आपका मन विचलित नहीं होता इन बातों को देखकर तो समझिए कि आपके भीतर का बिहारी सो चुका है। उसको जगाइए, उसको जगाने की जरूरत है, और आपके भीतर का बिहारी जगेगा तभी बिहार बदलेगा। और बिहार बदलने के लिए दूसरे राज्य और दूसरे ग्रह से लोग नहीं है, बिहार के 12 करोड़ आवाम है बिहार को बदलेंगे। सनातन की संस्कृति के हिसाब से होलिका दहन के बाद, यानी कि होली के बाद 9 वर्ष की शुरुआत होती है। तो बीते वर्ष में पूरे 12 महीने में हमसे जो गलतियां हुई, हमसे अपने यदि रूठे हैं, यदि दूरियां बढ़ी हैं, चाहे वो पार्टी के स्तर पर मतभेद हुआ हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर मतभेद हुआ हो, चाहे गोतिया का लड़ाई हो, चाहे देहात का लड़ाई हो, चाहे जमीन का बंटवारा हो, चाहे किसी प्रकार की दूरी बनी हो, तो उस दूरी को मिटाकर और आपस में गला मिलने का ही त्योहार होली मिलन त्योहार है। और इसलिए हम लोग घूम घूम कर पूरे प्रदेश भर में होली मिलन त्योहार मनाते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि लोगों का जो आपसी मनमुटाव है, आपसी थोड़ी खटास है, कुछ मन में हो जाता है, कुछ लग जाता है थोड़ी बहुत, क्योंकि जहां 5 बर्तन रखा हुआ है तो वो तो ढहमनाएगा ही, तो आपस में टकराएगा ही, आवाजें तो होंगी। और ऐसा नहीं कि मनुष्य कोई परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण भगवान है, जो सबसे बड़ा गुणवान, जो सबसे बड़ा बलवान, जो सबसे बड़ा रूपवान और जो सबसे बड़ा धनवान इज इक्वल टू भगवान। और जिसमें कोई ना कोई कमी है तो वो इंसान। तो आज आपको मंच पर भी दिख रहा होगा कई ऐसे साथी हैं जो थोड़ी बहुत नाराजगी हुई, और ये हम उनको दिल से बधाई देते हैं कि आज वो सारी कटुता भूलकर आज इस कार्यक्रम में गले मिलने के लिए आए हैं। उनका हार्दिक स्वागत। और दोगुने उत्साह के साथ में, दोगुनी ताकत के साथ में, दोगुने ऊर्जा के साथ में हम लोग 9 वर्ष सनातन के हिसाब से 9 वर्ष में अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। और हमारे अभिभावक आचार्य पराशर जी हमारे गार्जियन हैं, हम सबों के गार्जियन, इनसे सीखते हैं हम लोग। ये कह रहे थे कि विधानसभा का रंग पुतवा देना है पीला कलर से। तो अभी तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। हम उनको कहते हैं कि थोड़ा धीरज तो रखिए, ऐसा समय आएगा कि बिहार विधानसभा की आधी कुर्सियों पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी का ही नाम लिखा रहेगा।
ये समय आए, बस ये भगवान से दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा हौसला नहीं टूटे। और जब इतने लोगों का साथ है तो हौसला नहीं टूटेगा।